सूरज, क्या बात है दीदी? तुम किरण से मिलके आ रहे हो? हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? ठाकुर साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो अभी अभी यहाँ से गए हैं। सूरज, मैंने जो कुछ भी आज तक किया तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बनी बनाई जिंदगी बिगड़ जाए। तुम्हें किरण को हमेशा हमेशा के लिए भूलना होगा। हाँ, भूलना होगा। मगर क्यों? क्योंकि ठाकुर साहब यही चाहते हैं। हमारी जिंदगी का फैसला करने वाले वो कौन होते हैं? तुम ठाकुर जगत प्रताप सिंह को नहीं जानते। वो आदमी अपने उसूलों में पहाड़ से भी ज्यादा बुलंद है। उसे झुकाना किसी इंसान के बस की बात नहीं। जानते हो, हमारी जिंदगी का फैसला भी उन्होंने किया था। आपकी जिंदगी का? हाँ, हमने आज तक तुमसे ये बात छुपाई। कभी उन्होंने भी हमसे प्यार किया था, मगर हमारे पैर में बंधे घुंघरू हमारे प्यार की दीवार बन गए थे। और आज भी उन्हीं घुंघरुओं की आवाज ने तुम्हारे प्यार का गला घोटा है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच। अब तुम ही सोचो मेरे भाई, जो आदमी अपने प्यार का गला घोटकर जिंदा रह सकता है, वो तुम दोनों को कैसे मिलने देगा? और जानते हो, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सूरज किरण से मिला तो वे ये भी भूल जाएंगे कि तुम हमारे भाई हो। और हम अपने भाई को खो नहीं सकते, नहीं खो सकते। ये हंसने की बात नहीं अजीत, मैं सच कह रहा हूं। ठाकुर साहब ने किरण का कॉलेज आना जाना बंद कर दिया है और उसे घर की 4 दीवारों में कैद कर रखा है। यहां तक कि वो सूरज से फोन पे बात भी नहीं कर सकती। यार अजीत, लगता है किरण को तेरे दिल की रानी बनाने का ख्वाब अब ख्वाब ही रहेगा। महेंद्र, मैं जब भी कोई ख्वाब देखता हूं उसे पूरा करके ही रहता हूं। अब की ऐसी चाल चलूंगा कि किरण मेरी जेब में होगी और सूरज ना इधर का रहेगा ना उधर का। अरे बाबा सूरज, मैं क्या सुनता है नी, तू कॉलेज छोड़ रहा है? छोड़ नहीं रहा हूँ गोपी, छोड़ दिया। इसे कहते हैं प्यार का पागलपन। अरे यार, ऐसा भी क्या पागलपन? आजकल के जमाने में प्यार में ना तो कोई सलीम बनता है ना कोई अनारकली। अरे मेरे बापू को देखो ना, उसने तो वो जमाने में प्यार किया, मगर प्यार का ऐसा नाटक कभी नहीं किया। यार सूरज, एक बात बता, तेरे इस प्यार के नाटक के खेल का अकबर बादशाह कौन है? अरे तू हमको सिर्फ उसका अता पता बता। उसकी सारी रियासत को हिला नहीं दिया तो मेरा भी नाम गोपी चंद, वल्द राधा चंद, वल्द किशन चंद, मक्खी जानी नहीं। तुम लोगों की हमदर्दी के लिए शुक्रिया, मगर ये फैसला मैंने सोच समझ कर किया है गोपी, क्योंकि अब मुझे पढ़ाई से ज्यादा नौकरी की जरूरत है। क्योंकि जिस दीदी ने मेरे लिए इतना सारा किया, अब मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। नौकरी करने चला है। अरे इस मजनू को नौकरी देगा कौन? कोई मजनू ही देगा। यस। सीधा। कहां तक पढ़ा है तुमने? फर्स्ट ईयर बीए पास किया है। ओह, यह है मेरी फाइल। हाँ हाँ, अच्छा, गुड, अच्छा, अच्छी है। तुम्हारी इस टूटी हुई हालत के पीछे कहीं तुम्हारा टूटा हुआ दिल तो नहीं है? जी। तुम ठाकुर जगत प्रताप सिंह की छोटी बहन किरण से प्यार करते हो? आप ठाकुर जगत प्रताप सिंह को जानते हैं? मैं उनके पूरे खानदान को जानता हूं। लेकिन पहले ये बताओ कि सिर्फ तुम ही किरण से प्यार करते हो या किरण भी तुमसे? जी, वो तो मेरे बिना एक पल भी जी नहीं सकती। मगर ठाकुर जगत प्रताप सिंह ने हमारे बीच। तुम्हारे खानदान में जरूर कोई खोट होगी। नहीं सर, हम तो फिर तुम्हारा कोई रिश्तेदार ऐसा निचले स्तर का काम कर रहा होगा जो उन्हें पसंद नहीं। जी हाँ। हाँ, परसों पहले मुझे पढ़ाने की खातिर मेरी बहन ने मजबूर होकर अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए थे। अच्छा, तो तुम ज्योति के भाई हो?
मगर आपको मैं तुम्हारी बहन ज्योति को भी जानता हूं और ठाकुर जगत प्रताप सिंह को भी जानता हूं। समझ लो आज से तुम्हारी नौकरी पक्की, और आज से तुम्हारी परेशानी वीरेंद्र की परेशानी। गुड लक। थैंक यू सर। वीरेंद्र बाबू आप यहाँ? क्यों मैं अपने साले के घर नहीं आ सकता? आ सकते। आ सकता हूं ना। हाँ। फिर सुनो, साले साहब ठाकुर साहब घर पर है? ठाकुर साहब तो शिकार करने गए हुए हैं। हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो, बटन ठीक से लगाओ। नमस्ते वीरेंद्र साहब। नमस्ते वर्मा जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। वो पिछली दिवाली पर मैंने आपको जो जूते भेजे थे वो बराबर फिट आए ना? जी हाँ, बिल्कुल फिट है। वेरी शुक्रिया। वेरी वेरी। वर्मा जी, ठाकुर साहब कब तक वापस आएंगे? उनका क्या भरोसा? हाँ, वो तो किसी वक्त भी आ सकते हैं। मुझे लगता है ठाकुर साहब वापस आ गए। जी नहीं, वो तो बंदूकें रिपेयर हो रही हैं। अच्छा 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 अच्छा। किरण का है? किरण मैम साहब वो तो ऊपर अपने रूम में होंगी। अच्छा ऊपर है? जी। तो आप जाइए, मैं जी हाँ। हाँ? राम सिंह कह दिया ना मैं खाना नहीं खाऊंगी, चले जाओ यहाँ से। मैं राम सिंह नहीं हूँ, वीरेंद्र हूँ, वीरेंद्र। जीजा जी, आप यहाँ? भैया ने हमें। जानता हूँ तुम्हारे भैया ने तुम्हारे प्यार पर पहरे लगा दिए हैं, उसी तरह जिस तरह विद्या के प्यार पर भी लगा दिए थे। बट डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ कोई नहीं रोक सकता। चलो। मगर भैया। अरे छोड़ो तुम्हारी भैया की बातों को। देखो मैंने सूरज को वचन दिया है कि मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, सो मैं करवा के ही रहूंगा। आओ मेरे साथ। वीरेंद्र साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं आप, मैं किरण मेम साहब को ठाकुर साहब की कैद से छुड़ा कर ले जा रहा हूँ। आप ये अच्छा नहीं कर तो रहे। आपके ठाकुर साहब भी कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। देखिए, मेरे होते हुए आप किरण मैम साहब को यहाँ से नहीं ले जा सकते। राम सिंह, और मेरे होते हुए किरण मेम साहब को यहाँ पर कोई रोक नहीं सकता, और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो अंजाम उसके खोपड़ी के उड़ने का होगा। अब हटो, हटो भाई, हाथ में पिस्तौल है। देखा किरण, नकली पिस्तौल का असली कमाल। मुझे लगता है डाकुओं की तरह, ठाकुरों की तरह इसे मुझे भी अपने पास रखना पड़ेगा। वक्त पर बड़ी काम आती है, वरना मेरी ऐसी मत का। जल्दी चलो ना। आओ किरण, तुम बैठो यहाँ। रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। मैं फोन करके सूरज को बुलाता हूँ। आज इन दोनों की शादी होगी। हाँ, मैं आज तुम्हारे घमंडी भाई को दिखा देना चाहता हूँ। सुनिए। क्या सुनना है? इन दोनों की शादी होगी आज इसी वक्त, और इन दोनों की मर्जी से होगी। लेकिन वो क्या करेगा? वो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है? आप मेरी बात सुन लीजिए। विद्या, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे अपनी शादी के वक्त घबरा रही थी। हुआ था उस वक्त कुछ? हुई थी ना अपनी शादी? फिर? लेकिन आज भी कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होगा। अपने घर में कोई बंदूक रिपेयर करने वाला तुमने बुलाया है? वीरेंद्र, बंदूक रिपेयर करने वाला नहीं, तुम्हारा दिमाग ठीक करने वाला। वीरेंद्र, तुम अपनी औकात मत भूलो, और याद रखो, जमीन और आसमान को एक करना तुम्हारे बस की बात नहीं। हमारे जीते जी सूरज और किरण की शादी कभी नहीं हो सकती। अगर आइंदा कभी हमारे जाती मामले में दखल अंदाजी की तो हम ये भूल जाएंगे कि तुम विद्या के सुहाग हो, समझे? चलो किरण। क्या बात है बेटे, आज तुम हमें जाम पे ला जा रहे हो। लगता है कि तुम हमसे कोई काम करवाना चाहते हो। पिताजी, आप हमेशा कहा करते हैं ना कि इस हवेली को बहू की जरूरत है। ओह, तो ये बात है। आखिर हमारे बेटे ने इस घर के लिए बहू ढूंढ ली। बेटे, तुम्हारी पसंद हमारी पसंद है। बस तुम उस लड़की का नाम और पता बताओ, हम अपने इकलौते बेटे की ख्वाहिश को जरूर पूरा करेंगे। मगर ये काम जरा टेढ़ा है पिताजी।
क्योंकि जिस लड़की को इस हवेली में लाना चाहता हूं वो ठाकुर जगत प्रताप सिंह की छोटी बहन है। शाबाश बेटे शाबाश, हमें तुम पर गर्व है। वाह, घर भी ढूंढा तो हमारी बराबरी का। ठाकुर जगत प्रताप सिंह की बहन, समझ लो बेटे कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। हम कल ही ठाकुर से मिलने जाएंगे। आइए ठाकुर साहब आइए। प्रणाम। प्रणाम तिलक सिंह। कहिए क्या लीजिएगा? ठाकुर साहब, आज तो हम मुंह मीठा करके ही जाएंगे। सुबह सुबह हमारे घर मुंह मीठा करने वाली बात। तिलक सिंह, खैरियत तो है? ठाकुर साहब, बात तो बस चुटकी भर की है, इतनी सी। चिंगारी भी चुटकी भर की होती है, जहर भी और अमृत भी। ठाकुर साहब, मगर ये चुटकी भर आपकी मर्जी की बात है, और उसके बाद बच्चों की खुशी की बात। बच्चों की खुशी? जी हां ठाकुर साहब, हमारा एक लौता बेटा है, उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। तो उसकी पसंद की लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते? इसीलिए तो आपके पास आया हूं ठाकुर साहब। तिलक सिंह, जो भी कहना है जरा सोच समझ के कहना। सोच कर तो घर से आया हूं ठाकुर साहब, बस थोड़ा सा समझ कर बोलना है। अब देखिए ना, आप भी ठाकुर, हम भी ठाकुर, आपकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो हमारी रगों में दौड़ रहा है। आप भी सूर्यवंशी और हम भी सूर्यवंशी। बात को रबर की तरह खींचो मत, क्योंकि हम में बर्दाश्त की हद कम है। ठाकुर साहब, जिस तरह आपकी छोटी बहन आपके लिए सब कुछ है, उसी तरह हमारा बेटा भी हमारे लिए सब कुछ है। तो हमें चाहिए त्रिलोक कि... सिंह, कहीं भी जाने से पहले आदमी अपने आप को एक बार आईने में जरूर देख लेता है, अपनी मान अपनी मर्यादा की चादर में झांक लेता है। छोड़िए ठाकुर साहब, चादर चाहे कैसी भी हो, पड़े पड़े उसमें सुराख हो ही जाते हैं। और हम उस सुराख वाली चादर को अपने शरीर से कभी नहीं लपेटेंगे। कान खोलकर सुन लो, हमारी बहन जिसको हमने बेटी की तरह पाला है, तुम्हारे खानदान की बहू नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती। ठाकुर साहब, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। अपमान तो तुमने हमारी बहन का हाथ मांगकर हमारे इस राजमहल का किया है। तुम्हारे खानदान के चर्चे जो सारे शहर में मशहूर हैं, तुमने कैसे सोच लिया कि हम अपनी बहन का हाथ तुम्हारे बेटे के हाथ देंगे? ठाकुर, बड़ी बड़ी बातें करना तो सभी को आता है, मगर सिर्फ बड़ी बात करने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता। अपनी औकात को समझो त्रिलोक सिंह, हमें हमारी हैसियत मत समझाओ। हैसियत? हैसियत तो अब मुझे तुम्हें समझानी पड़ेगी ठाकुर जगत प्रताप सिंह, ताकि तुम्हारी आंखों पर बंधी गलतफहमी की यह पट्टी खुल सके। और यह भी मत भूलो ठाकुर कि इस शहर में तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी मान मर्यादा, तुम्हारी शान शौकत, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी ठाट बाट, इन सब को हम एक ही झटके में चकनाचूर कर सकते हैं, तुम्हें नेस्त नाबूद कर सकते हैं। और जिस राजमहल की छत के नीचे तुम सांसें ले रहे हो, जहां पर तुम जगत प्रताप सिंह बनकर बैठे हो, ये सब हमारी तिजोरी में कैद है। भूल गए ठाकुर कि तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी ने तुम्हारी सारी जायदाद हमारे पास गिरवी रखी थी। गिरवी रखी नहीं थी, तुमने उन्हें शराब पिलाकर, बुरे रास्तों पर चलाकर, तुमने सारी जायदाद अपने नाम पे लिखवा ली। तुमने वही किया जो तुम्हारे खून में है। लेकिन एक बात याद रहे ठाकुर, शेर चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, फिर भी जंगल का राजा होता है। अगर तुम मुझे धमकी देने आए हो... हम तुम्हें धमकी नहीं दे रहे हैं ठाकुर, तुम्हें वक्त के साथ समझौता करने की सलाह दे रहे हैं। और एक बात याद रखना
अपनी बहन की शादी हमारे बेटे के साथ कर दो और अपनी इज्जत नीलाम होने से बचा लो। बात की बात रह जाएगी और तुम्हारे सूर्यवंशी खानदान की शान और शौकत भी, समझे? ठाकुर त्रिलोक सिंह, अगर तुम इस उम्मीद के साथ ठाकुर जगत प्रताप सिंह के घर से जा रहे हो कि तुमने हमारे दिमाग में किसी घबराहट के जलजले को जन्म दे दिया है, तो तुम्हें इसका अफसोस जिंदगी भर रहेगा। हमारे खानदान में जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद जब बोलने लगता है, उसे सबसे पहली चीज यही सिखाई जाती है कि इस दुनिया में भगवान के सिवा किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाना, समझे? ये सारी तस्वीरें तुम्हारे खानदान के उन ठाकुरों की हैं जगत प्रताप, जो अपनी आन बान और शान के लिए जिए भी और मरे भी। मगर अब ये सारी तस्वीरें उतर जाएंगी, वो भी इस धब्बे के साथ कि ठाकुर जगत प्रताप सिंह के होते हुए इस राजमहल की नीलामी हो गई। नहीं, हरगिज नहीं, हमारे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। ठाकुर जगत प्रताप, तुम्हारी ये शान शौकत, तुम्हारा ये राजमहल, इन सब का मैं कि झटके में चकनाचूर कर सकते हैं। हम सारे शहर में तुम्हारी असलियत का ढिंढोरा पिटवा सकते हैं। हम तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं ठाकुर, हम तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं। नहीं भैया नहीं, आपको मेरी कसम, अगर आपने ऐसा किया तो। किरण खानदान की इज्जत बचाने के लिए दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है? रास्ता है भैया, रास्ता है। मैंने आपकी और ठाकुर की सारी बातें सुन ली है। मैं उनके बेटे के साथ शादी करूंगी भैया। हरगिज़ नहीं, हम तुम्हारी जिंदगी को दांव पे लगाकर ये बाजी नहीं जीतना चाहेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर इस खानदान की इज्जत आबरू बचा सकते हैं, तो मैं भी इसी खानदान की बेटी हूँ। भैया मैं आपको खो नहीं सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ पर आपको खो नहीं सकती। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं, हकीकत है भैया। मैं आपके बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। बोलिए ना भैया, आपको मेरा फैसला मंजूर है? बोलिए ना भैया। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता दीदी, हरगिज़ नहीं। मैं किरण को अच्छी तरह से जानता हूं। वो मर सकती है मगर किसी और के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हो सकती। तुम किरण को जानते हो, लेकिन ठाकुर जगत प्रताप सिंह को नहीं। वो मर तो सकते हैं लेकिन दुनिया की नजर में गिर नहीं सकते। उन्होंने किसी भी तरह किरण को शादी के लिए राजी कर लिया है और कल तो उसकी मंगनी भी है।